साथियों नमस्कार। साथियों आजकल आप सुन रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। मैं इस वीडियो में उसका डिटेल्ड एनालिसिस करके आपके सामने पेश करूंगा कि इसकी सच्चाई क्या है, ये क्यों स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई और कहां जाना चाह रही है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग हमारी पूरी रिसर्च बेस्ड वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे 85 से भी ज़्यादा परसेंटेज में व्यूअर्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें मदद हो जाएगी। मैं कभी सब्सक्राइब करने को बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब लगता है कि लोग कर नहीं रहे हैं तो फिर कहना पड़ता है। चलिए, अपने सब्सक्राइबर की तो हम बात कर लेंगे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का जो पेज बन चुका है इंस्टाग्राम पे, जो रातों रात बड़ा हिट हो गया है, उनके सब्सक्राइबर पर जरा निगाह मार लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो साहब ये उनके फॉलोअर्स हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। ये 9.1 मिलियन फॉलोअर्स पर स्क्रीनशॉट लिया गया था, तो 10 मिलियन भी पार कर गए। देखिए, सबके बांग्लादेश के मैप लगे हुए हैं, फ्लैग। इधर आप पाकिस्तान के फ्लैग देख रहे हैं, इधर आप टर्की के फ्लैग देख रहे हैं, और ये सऊदी के फ्लैग देख रहे हैं। इन देशों के फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं। पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। सऊदी वालों को लग रहा है कि हम इस तरह से सऊदी का मैप लगा लेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन जो भारत में रह रहे लोग अगर सऊदी का फ्लैग लगा करके काम चला रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि सऊदी वाले उन्हें असली मुसलमान मानते ही नहीं है। बहरहाल मैं इस पर नहीं आना चाहता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इकोसिस्टम पूरा काम कैसे कर रहा है। ध्यान से सुनना एक एक चीज को, और हर चीज विद प्रूफ आपके सामने पेश करूंगा। कुछ भी हवा में नहीं होगा, कुछ भी झूठ नहीं होगा। अगर किसी को दिक्कत है, किसी को अंदर से ऐसा लगता है कि अरे ये क्या बोल दिया, तो वो अपना इंतजाम खुद करे। कॉकरोच जनता पार्टी एक तरह से आम आदमी पार्टी का ही दूसरा चेहरा है। केजरीवाल को यह पता है कि हम अगर आम आदमी पार्टी को लेकर के पंजाब का इलेक्शन लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, बहुत बुरी इमेज बनी हुई है। और अगर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से आगे बढ़ता हूं या अपने एक मूवमेंट स्टार्ट करता हूं और युवाओं को अपने साथ जोड़ लेता हूं, यह आदमी बड़ा ही स्मार्ट आदमी है। जब 2011 में अन्ना आंदोलन में इसने मूवमेंट की शुरुआत करी थी तो उसको भुना करके आम आदमी पार्टी बना ली, दिल्ली में कब्जा करके रखा, फिर बाद में पंजाब में सरकार बना ली। अब जब क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और बाजार में एक नया शब्द चल रहा है जेंजी, तो क्यों ना जेंजीज को इकट्ठा करके एक नया आंदोलन स्टार्ट किया जाए और उसमें से पार्टी बन जाए तो बहुत अच्छा है। मे बी ये थिंकिंग रही हो। क्यों आम आदमी पार्टी का मैं बोल रहा हूं, अगला सबूत देखिए। इस कॉकरोच जनता पार्टी नाम से पेज बनाने वाले जो तीन मुख्य लोग हैं, तीन क्या हैं तो 3-4 लोग, पर जो मुख्य लोग हैं उनमें से एक है ये अभिजीत दीपके। ये आम आदमी पार्टी में पहले काम करता था, लंबे समय तक आम आदमी पार्टी सरकार को आईटी सेल में मदद करता रहा है, उनके कम्युनिकेशन सेल में मदद करता रहा है, बड़ा ही करीबी रहा है मनीष सिसोदिया का, मिलता रहा है। और फिर ये यूएस चला गया था पढ़ाई करने के लिए, और यूएस में रह करके ही इसने ये पेज बनाया है। मजे की बात यह है कि ये पेज बना है 16 मई को। 15 मई को हमारे सीजेआई ने यह बयान दिया था कि कुछ जो बेरोजगार युवा हैं वो कॉकरोच की तरह हैं। जो उनका बयान गलत था, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, बहुत ही गलत बयान था सीजेआई का। अब बयान दिया सीजेआई ने और आप भड़ास निकाल रहे हैं सरकार पर, पेज बनाया सरकार के खिलाफ, तो सीजेआई का सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1। तो 16 को बना ये पेज, 15 को सीजेआई का बयान आया, और 13 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश के जेंजी से यह आह्वान किया था कि जब नेपाल और बांग्लादेश में जेंजी तख्ता पलट कर सकते हैं तो भारत के जेंजी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जो ये नीट में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जेंजी सड़कों पे आ जाएं तो बड़े से बड़े तख्त को हिला सकते हैं, मंत्रियों का इस्तीफा करवा सकते हैं। 13 तारीख को बोला था नीट का बहाना बना करके, और 3 मई को नीट का पेपर आउट हुआ था। तो 3 मई को नीट का पेपर आउट होना, केजरीवाल का जेंजीज को आह्वान देना, फिर इत्तेफाक से सीजेआई का बयान आ जाना, इन सब का एक ऐसा मिश्रण तैयार किया गया। मे भी पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस हुई हो और 16 तारीख को पेज बन गया और रातों रात पेज को हिट कराया गया। और जब ये पता चलता है लोगों को कि अरे भाई एक रात में 2 मिलियन हो गए, अगली रात में 5 मिलियन हो गए, फिर 10 मिलियन हो गए, तो लोग और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ जुड़ते चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो ऑर्गेनिक मूवमेंट है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। मैंने आपको फॉलोअर्स दिखा दिए किस तरह के फॉलोअर्स हैं। आप कहो तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अभी 4 घंटे के अंदर अंदर 1 मिलियन करके दिखा दूंगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं करवाना, पैसे दो सब होता है। अब सवाल उठता है इतनी बड़ी फंडिंग कहाँ से आ रही है, और ये सारी चीज़ें यूएस से ही क्यों होती हैं। खालिस्तान का मूवमेंट चलाने वाला पन्नू यूएस में बैठ के चला रहा है। अभी केजरीवाल जब जेल गया था 2024 में, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया यूएस से आई थी, यूएन से आई थी, लंदन से आई थी, ऐसे बड़े बड़े देशों से प्रतिक्रिया आ रही थी। जॉर्ज सोरोस कुछ करता है तो हमें पता है वो कहाँ से, यूएस बेस्ड है, वो भी है तो दूसरे देश का, लेकिन यूएस में रह करके काम करता है। तो इन सबके लिंक यूएस में जाके क्यों जुड़ जाते हैं, मैं हैरान हूँ। उसके बाद चलिए
इसकी बात मैंने कर ली। ये है अर्पित शर्मा, ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसके पिताजी भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अर्पित शर्मा पे मैं भी आऊंगा। पहले मैं आपको इस दीपके के बारे में बताऊंगा। तीसरा व्यक्ति है ये हालांकि डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये यूएई में रहता है और अभी यूएस में पाया गया था क्योंकि इसने भी इस कॉकरोच पार्टी को बनाने में मदद की है। और इसका नाम मैं आपको बता दूं, इसका नाम है नबील शेख। देखो बाकायदा ये यूएई में रहता था और जब ये पेज बना उस वक्त ये यूएस में था। इसने इसी कॉकरोच जनता पार्टी का दूसरा पेज भी बनाया था, बना हुआ है अभी भी, और इसका जो अपना पेज था उसमें जितने भी पहले के पोस्ट थे, फोटो वगैरह जो कुछ था, सब डिलीट कर दिया इसने। ठीक है, तो बड़ी सफाई से काम किया इसने। नबील शेख नाम याद रखना। अगला नाम है ये मेघनाथ कहते हैं इसे। ये न्यूज़ लॉन्ड्री में काम करता है और न्यूज़ लॉन्ड्री किस तरह से हमारी सरकार के बारे में विचार व्यक्त करती है हम सब जानते हैं। इसका कोई डायरेक्टली बयान नहीं आया, लेकिन जो ये पेज है कॉकरोच जनता पार्टी वाला वो फॉलो कर रहा है जिन दो लोगों को, उनमें से एक ये है और एक अर्पित शर्मा है। तो सवाल यहाँ से उठता है। तो ये 4 लोगों को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आते हैं इस दीपके के ऊपर, अभिजीत दीपके। ये यूएस में बैठ करके पेज बना रहा है, ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी का। पहले ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जून 2021 से मई 2024 तक 3 साल तक कम्युनिकेशन एडवाइजर रहा है एजुकेशन मिनिस्टर के अंतर्गत। उसके बाद कम्युनिकेशन फेलो रहा है 19 से 21 तक, और उससे पहले डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशंस में भी काम कर चुका है 18 से। यानी कम्युनिकेशन आईटी सेल, ये सब आईटी सेल मान लो, उसमें ही काम करता था, पूरा गाइड करता था आम आदमी पार्टी को कि किस तरह से आईटी सेल चला करके आम आदमी पार्टी की हवा बनानी है। अब ये झूठ नहीं है, सत्य है। आगे देखिए, 2019 में इसी अभिजीत दीपके के नाम के व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हुई थी, पुणे में रहता था। एफआईआर क्यों हुई थी? क्योंकि इसने कुछ फेक न्यूज चलाई थी कश्मीर को लेकर के और प्रवोक किया था कि हुर्रियत जैसा सेपरेटिज्म होना चाहिए, अलगाववाद होना चाहिए। समझ गए आप? कश्मीर को चाहिए आज़ादी, वो जो बयान चलते थे उन्हीं का एक छोटा सा स्वरूप था। बाद में जब इस पर ये आरोप लगा कि इसने फेक न्यूज़ चलाई है तो एफआईआर इस पर हुई थी। अब आप इसकी विचारधारा देख लीजिए, थोड़ा सा और देखिए। 2020 में इसने इस तरह के पोस्ट डाले थे कि मैं एनआरसी, सीए और एनपीआर का विरोध करता हूं। ये इस विचारधारा का व्यक्ति है। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहेंगे जो एनआरसी का विरोध करता हो? आप नहीं चाहेंगे आपके देश में एनआरसी आए? जितने भी अवैध तरीके से जो लोग बाहर के यहाँ आकर के रह रहे हैं उन्हें बाहर किया जाए, आप नहीं चाहते। लेकिन इसको लगता है कि एनआरसी नहीं होनी चाहिए। और ये झूठ नहीं है कुछ भी, सब आपको दिखा रहा हूँ। कुछ लोग कहें कि मैं पार्टी का बचाव करने आ रहा हूँ, सरकार के बचाव में ना, मैं इस देश को बचाने आ रहा हूँ, क्योंकि ये साजिश लंबे समय से चल रही है। कभी खालिस्तान के नाम पर मूवमेंट चला दो, सीधा नहीं चल पा रहा तो उसे किसान आंदोलन के नाम पर चला दो, कभी नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जैसा कुछ करा दो, कभी टेररिस्ट अटैक करवा दो कश्मीर में, कभी हिंदू मुसलमान करवा दो, कभी अब चाहे इनको ये पता चल गया कि बांग्लादेश में और नेपाल में जनजी प्रोटेस्ट हो गया था, उसके बाद इनको लगा कि कैसे भी करके युवाओं को सड़कों पे लाओ। ये बात सही है कि सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से नीट का पेपर नहीं करा पा रही है। 2015, 2018, 2021 आरोप लगते रहे कि पेपर आउट हुआ है, 15 महीने दोबारा कराना पड़ा था एआईपीएमटी का पेपर। 2024 में फिर पेपर आउट हुआ था। 2024 में यूजीसी नेट का पेपर आउट हुआ था, वो इन्हें दोबारा करना पड़ा। फिर 2026 में नीट का पेपर फिर आउट हो गया। हर बार सेम पैटर्न से पेपर आउट हो रहा है। कई ऐसे आरोपी हैं जो बार बार सेम पाए जा रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार की विफलता है। धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं? और यही धर्मेंद्र प्रधान है जिनके अंतर्गत, जिनके जो है नीचे बैठे हुए लोगों ने यूजीसी के नॉर्म्स बना दिए थे। वो नॉर्म्स जिसमें एक बड़ा तबका इतने बड़े जुल्म को सहने के लिए तैयार होने वाला था, उन सबको किस तरह से रोका गया, किस तरह से जनता ने अपना आंदोलन चलाया। सही किया जनता ने। हमने ही वीडियो बनाए थे, हमने नीट पर भी वीडियो बनाया था, यूजीसी से भी बनाया था, आप चाहें तो देख लेना। मैं विरोध करता हूं सरकार का इस बात पे। और सीजीआई साहब ने जो बयान दिया वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। बट इसकी आड़ में अगर कोई ये सोचे कि मेरे देश में आग लगा लेगा, मेरे देश के युवाओं को भड़का लेगा, देश के 2 टुकड़े करा लेगा, तो मैं वो नहीं होने दूंगा। और आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा होता है तो आप बताओ बांग्लादेश को क्या फायदा हुआ? वहां जेनजी ने प्रोटेस्ट किया, जो मोहम्मद यूनुस आया उसने कौन सा अच्छा गवर्नेंस कर दिया? आज बांग्लादेश में बिजली की कमी की वजह से कई लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, घरों में बिजली नहीं है, कई कारखाने बंद हो गए। वहां पर मेडिकल एड जो भारत पहुंचाता था, जिस तरह से भारत वहां के लोगों को स्वास्थ्य में सेवाएं देता था, उस मोहम्मद यूनुस की वजह से कई बच्चों की जानें जा रही हैं। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जेनजी प्रोटेस्ट के बाद ही तो आया था। और वो मोहम्मद यूनुस जिसे यूएस ने कल्टीवेट किया था, पहले नोबेल पीस पुरस्कार दिलवाया, फिर उसे बड़े बड़े मंचों पर आगे किया और फिर धीरे से वहां बिठा दिया।
सेम नेपाल में हुआ, आज नेपाल में बालेन शाह आ गए, क्या हो रहा है? नेपाल पहले से भी ज्यादा बुरी स्थिति में चला गया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होता है, केवल देश को इतना स्थिर कर दो कि कल को 4 टुकड़े करने में मजा आए। ये बड़े बड़े देश चाहते हैं, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया को दिख रहा है कि जब ईरान में आग लगी तो दुनिया में पेट्रोल के दाम बढ़ गए, भारत ने 2-3 महीने तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए, और बढ़ाए भी तो केवल 3 से 4%, वो भी इतने लंबे समय बाद। तो ये चीज़ देखी नहीं जा रही है, इसीलिए पूरी साजिश चल रही है, लंबे समय से आपको बता रहा हूं। आगे देखिए इसके बारे में। मनीष सिसोदिया का बड़ा करीबी रहा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर काम करता था ये, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किस तरह से समय समय पर मनीष सिसोदिया के बारे में कसीदे पढ़ता रहा है आपके सामने है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक आतिशी, आतिशी के भी ये बड़े समर्थक रहे हैं, तो ये झूठ नहीं है। आगे देखिए, ऑफिस ऑफ विजय पटेल, इनकी तरफ से एक ट्वीट है। नबील शेख, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये यूएई में रहता है, नॉर्मली यूएई में ही बसा रहता है, लेकिन जब ये पूरा सिस्टम चलाया गया कॉकरोच जनता पार्टी का, ये तुरंत यूएस पहुंचा और ये काम हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, पूरी सोची समझी साजिश है। देश में अनफॉर्चुनेटली 2 चीजें हुई, नीट और सीजेआई के बयान, इसको भुनाया कैसे भी करके एक शातिर नेता ने, और पूरा देखो किस तरह से खेल रच दिया। आगे देखिए, ये नबील शेख का ही मैं बता रहा हूं आपको, दूसरे नाम से इसने पेज बनाया है, ये आप जान ही रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी वाले फॉर्म भरवा रहे हैं, कहते हैं कि आप हमारे सदस्य बनिए, आप फॉर्म भरोगे, अपनी डिटेल्स दोगे। अब तक 10 मिलियन से ज्यादा लोग इस पेज से जुड़ चुके हैं, लाखों लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, उन सब की जानकारी अब इनके पास पहुंच चुकी है। अब इन्हें पता है कि वो लोग कहाँ रहते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह की विचारधारा है, किस तरह की बातों से भड़कते हैं। जब डेटा किसी के पास आपका पूरा पहुंच जाता है तो आपको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। मैं हैरान इस बात पे होता हूं, जब सरकार ये कह रही थी कि हम डेटा प्राइवेसी बिल लेकर के आ रहे हैं, तब आपसे जब डिटेल्स मांगी गई थी तब आप कहते थे प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। जब सरकार एनआरसी एनपीआर करने की बात करती थी तो लोग कहते थे हमसे सरकार डिटेल लेने आएगी, हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, हम अपनी डिटेल्स क्यों बताएं। तब उसमें लोगों की प्राइवेसी ब्रीच हो रही थी, लेकिन यहाँ आपका पूरा डेटा यूएस में बैठे बैठे आदमी ने ले लिया, आपको पता भी नहीं चला। ये आपके साथ क्या खेल करेगा आपको पता ही नहीं है, आने वाले समय में ये आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कोई बीजेपी का पक्षधर बन के नहीं आया, आपको बीजेपी हटानी है हटा दो, इससे अच्छा राहुल गांधी को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बना दो पीएम। कम से कम देश बुरा चलेगा, चलता रहेगा, जैसे कांग्रेस सरकार में भी देश चलता रहा था, एटलीस्ट देश टूटा नहीं था। पर आप इन लोगों के हथकंडे में फंस गए ना, ये पंजाब अलग कर देंगे, कश्मीर अलग कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट अलग कर देंगे, तमिलनाडु अलग कर देंगे, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस पेज पर आप डिटेल भरने से पहले 2-3 बार सोचिएगा, ठीक है। पूरी तरह से ये आपको भड़का करके अनएम्प्लॉयमेंट की तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। आकर के दिखाता हूं उनका मैनिफेस्टो आपको। ये है अर्पित शर्मा, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये अर्पित शर्मा के पिताजी आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, आपके सामने तस्वीर है, झूठ नहीं है ये तस्वीर। और अर्पित शर्मा क्या ट्वीट करता था, ये देखो, नेपाल के यूथ ने कर दिया, अब इंडिया की बारी है। तुम इंडिया को जलाना चाहते हो, इंडिया के पार्लियामेंट में आग लगवाना चाहते हो, ये है ये। तुम बीजेपी को किसी स्टेट में हरा नहीं पा रहे, सेंट्रल में हरा नहीं पा रहे, ठीक है। वहां तुमने सब तरह के बहाने बना लिए कि ईवीएम है कि वोट चोरी है, कि पता नहीं क्या क्या है। जब तुम्हें लगा कि लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हरा पा रहे, तो तुमने सोचा कि क्यों ना इस तरह का कोई भड़काऊ भाषण दे दिया जाए, कुछ इस तरह से जनजीस को मोबिलाइज कर दिया जाए। तो आप खुद देख लीजिए, कोई अगर वेस्ट बंगाल की जनता बीजेपी को चुन करके ला रही है तो तुमको दिक्कत क्या है, जनता ने चुना है, पिछली बार नहीं चुन पाई थी, बट दिक्कत है। और ऐसा नहीं है कि इनको पता ना, उन्हें सब पता है, बस कैसे भी मोबिलाइज करो। आगे देखिए, ये मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में और भी पॉइंट्स हैं। मैं एक पॉइंट पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि कोई भी एमएलए और एमपी किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसको कभी भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। निशाना 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 राघव चड्ढा, आपका बदला। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी जब नई नई बनी थी तब भी इस तरह से मैनिफेस्टो देते थे ये कि हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, ऐसा कर देंगे। फ्री की बात यहां भी करी है। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि कोई चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी, ठीक है। इन्होंने फिर दूसरा क्या किया है, एक और दिखाता हूं, वुमेन को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ना कि 33% पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में सीट नहीं बढ़ाई जाएंगी। अभी बीजेपी 33% जब दे रही थी वुमेन को रिजर्वेशन, तब तो तुम सपोर्ट करने आए नहीं, तुम 33% पे सपोर्ट करने नहीं आए और 50% की हवा बना रहे हो।
ठीक है। उसके बाद ऑल मीडिया हाउसेज, अच्छा अंबानी और अडानी के जिस भी मीडिया हाउस में शेयर हैं वो सब कैंसिल कर दिए जाएंगे। अंबानी और अडानी ही क्यों, क्या दोष है उनका? इसलिए कि राहुल गांधी अंबानी और अडानी का नाम लेते रहते हैं विदाउट एनी प्रूफ, जबरदस्ती बदनाम करना। अभी ट्रंप चाइना गए थे अपने पूरे डेलीगेशन को लेकर के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति थे, इलॉन मस्क थे, माइक्रोसॉफ्ट के हेड थे, एप्पल के हेड थे, सब बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड थे, ताकि वहां जाएं और इन्वेस्टमेंट लेकर के आएँ। ये प्रोटोकॉल है, हर कोई करता है। पुतिन आएंगे भारत, देखना अपने उद्योगपतियों को लेकर के आएंगे। शी जिनपिंग कहीं जाएंगे, उद्योगपतियों को लेकर के जाते हैं, तभी देश में इन्वेस्टमेंट आता है। और यहाँ उद्योगपतियों के खिलाफ आवाज बनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्टों को ये पसंद नहीं है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलाई जा रही है साहब, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ताकि इस देश को लोकतांत्रिक हटा करके विद द टाइम कम्युनिस्ट बना दिया जाए। किस तरह से ब्रेन वॉश करेंगे आप देखते जाना। ये देखो, ये कितना घिनौना आदमी ये बैठ करके जनवनी में वीडियो बना करके कॉकरोच जनता पार्टी को प्रमोट कर रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी को करता था। ऐसे ही ये रवीश कुमार, क्या ये पार्टी आगामी चुनाव भी लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी, लड़वाइए आप, हम तो कहते हैं लड़वाइए। अब आपके आधे से ज़्यादा मेंबर तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की के हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आकर के यहाँ वोट दें तो लड़वा लीजिए, लड़वा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया सब जानती है, सोशल मीडिया के दौर में, इंटरनेट के दौर में सच्चाई किसी से नहीं छुपी है। ठीक है जी। इसके बाद देखिए ये वीडियो जो है इंटरव्यू लिया जा रहा है, क्या क्या सही सवाल है। हाउ मैनी, अच्छा मैनी भी कॉपी नहीं कर पाया लाला ये हमारा। मोर ईयर्स विल इंडिया लूज टू कम्युनल पॉलिटिक्स। क्या कम्युनल पॉलिटिक्स है बताइए, क्या कम्युनल पॉलिटिक्स है? 2008 में जब 26/11 हुआ था और दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट जैसे बड़े बड़े लोग किताब का विमोचन कर रहे थे कि 26/11 आरएसएस ने कराया है, ये हिंदू आतंकवाद है, जबकि कसाब ने बाद में सब उगल दिया था। कसाब ना पकड़ा जाता तो इस सिद्ध कर देते थे कि 2008 में जो 26/11 हुआ था वो हिंदुओं ने करवाया था। वो इनके हिसाब से सेकुलर था। समय समय पर आतंकी हमले होते थे और हम पाकिस्तान से बातचीत की बात करते थे, वो सेकुलर था इनके हिसाब से। यहाँ दंगे होते थे, दंगों में किसी को भी आज़ादी थी, कुछ भी जला दो, कुछ भी फोड़ दो, किसी को भी मार दो, वो इनके हिसाब से सेकुलरिज्म था। आज जब दंगे नहीं होने दिए जा रहे हैं, आज जब समान रूप से सभी पे कानून लागू किया जा रहा है, आज जब पॉलिसीज़ का लाभ सभी को दिया जा रहा है, किसी भी धर्म के आप हों, तो इनको वो कम्युनल लग रहा है। इतने बड़े ये कॉकरोच हैं। सही, इन्होंने पार्टी का नाम बिल्कुल सही रखा है, कॉकरोच जनता पार्टी। क्या शब्द लेके आए हैं, मज़ा आ गया, क्या बात है। इस तरह का पूरा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मॉडल आपके सामने है, सारे लिंक्स आपके सामने हैं, और आप ये भी जान रहे हैं कि ये किसका दूसरा चेहरा है। पूरा इकोसिस्टम प्रमोट करता है। अभी देखो नॉर्वे में पत्रकार वाली बात मैंने वीडियो में बताई थी, पिछली वीडियो में, कि किस तरह से उस पत्रकार ने ऐसी जगह मोदी जी से सवाल पूछने की कोशिश करी जहाँ सवाल पूछने का वो सेशन था ही नहीं। जानबूझ करके उसने एक लाइन बोली, उस लाइन के बाद उसने ट्वीट किया, उस ट्वीट में कुछ बदलाव करवाया गया बाद में, फिर उसे अलग अलग लोगों ने शेयर किया, जिसमें ये सब कॉकरोचेस शामिल थे। शेयर करने के बाद उसे व्यूज़ मिले, व्यूज़ मिल के उसकी हवा बनाई गई, हवा बन के टीवी पर हाईलाइट कराया गया, राहुल गांधी का इंटरव्यू मांगा उसने, राहुल गांधी तैयार हो गए। धीरे धीरे करके ये कर दिया गया कि मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है और राहुल गांधी देखो आने वाले नेता हैं। एक माहौल इस तरह का बनाया गया और ये पूरा इकोसिस्टम वहाँ भी एक्टिव था। इसे कहते हैं इकोसिस्टम। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये सारे लिंक्स निकाल करके जोड़ जाड़ के आपको ये बता रहा हूँ कि इकोसिस्टम काम कैसे करता है। ये है आपके देश में आग लगाने की साजिश। फैसला आपका है। आप खुद जाइए कॉकरोच जनता पार्टी के पेज को देखिए, फॉलोअर्स देखिए, आप खुद इससे जुड़े हुए लोगों का इतिहास निकाल के देखिए, आप खुद ट्विटर पर जाकर के उन लोगों के ट्वीट देखिए जो अलग अलग तरह के कॉकरोचेस हैं, और आप उनकी बातें सुनिए तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी भड़ास है क्या। उम्मीद है मैं अपनी बात को कन्वे कर पाया हूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। नमस्कार।